उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिनों पहले अचानक सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। स्वामी प्रसाद ने बीजेपी छोड़ने के बाद योगी सरकार पर तमाम आरोप लगाए। यह माना जा रहा था कि खुद को और अपने बेटे को टिकट देने के प्रयास में वह अखिलेश यादव के साथ आए हैं, लेकिन अब उनका यह दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में ऊंचाहार विधानसभा से उनके बेटे की जगह सिटिंग विधायक मनोज पांडे पर भरोसा जताया गया है, जिसके बाद बेटे को सीट न मिलने की वजह से उन्होंने हंगामा कर दिया। उन्होंने अपने बेटे के लिए बीजेपी को ठुकराया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुड़ की लालच में चीनी को छोड़ दिया था, पर अब न उन्हें गुड़ मिली और न ही चीनी। उनके बेटे को किसी भी तरफ से सीट नहीं मिल पाई। ये तस्वीरें बताती है कि सपा में स्वामी की भारी बेइज्जती हो गई है। आपको बता दें कि मनोज पांडे सपा के बड़े नेता हैं और साथ ही ये मोदी लहर में चुनाव जीतने की काबिलियत भी रखते हैं। वहीं सपा के द्वारा जब उन्हें रायबरेली सीट से तीसरी बार टिकट दे दिया गया तो स्वामी के समर्थक पोस्टरों में लिख कर लाए, अखिलेश यादव से बैर नहीं, मनोज पांडे की खैर नहीं। सपा उम्मीदवारों के खिलाफ ही सपा समर्थकों के द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन इन सब की एक इनसाइड स्टोरी भी है। ये तस्वीर है 14 जनवरी की, जब स्वामी जी सपा में शामिल होने के लिए भाषण दे रहे थे, जिसके बाद वे अखिलेश यादव से गले लगना चाहते थे, पर अखिलेश यादव उनसे गले नहीं लगे और वह अपने अंदाज में आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी कहानी यह है कि स्वामी जी के सपा में शामिल होने के बाद जब वो अखिलेश यादव से मिले तो उनके सुर बिल्कुल बदले दिखे। उस बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बेटे के लिए रायबरेली की टिकट मांगी, जबकि उस सीट से लगातार 2 बार जीत चुके मनोज पांडे के लिए टिकट तय था। और फिर अब इन सब से सपा के समर्थकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी छोड़ सपा में जाना और वहां कुछ न मिलना एक बहुत बड़ा झटका है। न तो उनके बेटे को टिकट मिला और न ही उनकी खुद की सीट सुरक्षित है। और इसकी तीसरी कहानी है कि स्वामी जी का कद रायबरेली में बड़ा है और जिस वजह से सपा को 3 बड़ा झटका लग सकता है। पहला झटका कुशीनगर की पतरौना सीट पर आरबीएन सिंह दे सकते हैं। दूसरा झटका कि अगर मनोज पांडे को मौर्य वोट नहीं करेंगे तो उनके हाथ से भी ये सीट जा सकती है। और तीसरा झटका कि स्वामी के आने के कारण उनके गुट के लोगों को टिकट मिला, जिससे कोर सभा के समर्थक नाराज हैं और वो सपा के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। मतलब कि जिस स्वामी को साथ लेकर अखिलेश यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, वही स्वामी अब 12 दिनों में ही उन पर बोझ बन गए हैं। वहीं अब स्वामी के पास बीजेपी में वापस जाने का रास्ता नहीं बचा है और न सपा में हाथ फैलाने की जगह है। इन सब कारणों से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे उत्कर्ष का भविष्य खतरे में डाला, बेटी संघमित्रा का भविष्य भी खतरे में डाला और न अपनी सीट बचा पा रहे हैं। स्वामी के बेटे 2 बार रायबरेली से हार चुके हैं और इसके बावजूद भी सपा के समर्थक चाहते हैं कि मनोज पांडे, जो कि लगातार 2 बार जीत चुके हैं, उन्हें हटाकर स्वामी के बेटे को टिकट दिया जाए। और यही वजह है कि सपा के समर्थक सपा के उम्मीदवारों का विरोध करने सड़क पर उतर चुके हैं। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।